नामदेव जी सब में भगवान देखते, सब में, यही सत्संग है। एक बार घूमते हुए गए तो लौट कर आए, तब तक कुटिया में आग लग गई, बड़ी भयंकर आग। गांव वालों ने कहा कि बाबा हमने ये सामान निकाल लिया, ये आपकी रामायण, ये आपकी गीता, ये दुशाला और ये ऐसे। नामदेव जी सोचने लगे कि मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं, मेरी कुटिया में आग लगाएगा कौन? अच्छा फिर मैं कोई आग रखूं ऐसा भी कुछ नहीं, फिर ये कुटिया में आग लगी कैसे? अरे समझ में आ गया, क्या ऐसी आग लगी कुटिया में बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। ओ अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए, अग्नि रूप धर नारायण सेवक के घर आए। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। अब नामदेव जी को आग में भी भगवान दिखे, कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा, आप इस रूप में आए, जो और जगह से भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी आग में, लो भगवान भोग लगाओ। अब गांव वालों ने जो सामान निकाल के रखा था वो भी डाल दिया, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। गांव वालों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनको तो आग दिख रही थी। अब एक को आग दिखती है, एक को अग्नि में भगवान दिखते हैं। शरीर के कपड़े भी उतार कर भोग लगा, एक लंगोटी। गांव वाले बोले रात को कोई बिछाने ओढ़ने को मत देना, पता लग जाएगा, कोई मत देना, मर जाएगा तो कह देंगे पागल था, हमने थोड़ी कुछ कर दिया। नामदेव जी अकेले ही खड़े उस अग्नि का नजारा देखते रहे, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अब जाड़े के दिन एक लंगोटी, जय हो प्रभु आपकी इच्छा, विश्राम किया। थोड़ी देर में नींद लग गई, नींद लगी तो भगवान आए। नामदेव जहां पड़े थे वहीं कुटिया बनाई और नामदेव के शरीर पर वस्त्र उड़ा दिया, कुटिया बन गई। सवेरे लोग आए तमाशा देखने के थे, बाबा बचा के गया। सबने आके देखा नामदेव जी तो कुटिया में बैठे, दुशाला ओढ़े। बाबा कुटिया तो बड़ी अच्छी बनी, आपकी पहचान वाले आए हो? बाबा ने कहा हाँ हमारी पहचान है। तो बुलवा लो, हम भी एक कुटिया बनवा लेंगे। नामदेव जी ने कहा उनकी एक शर्त है। शर्त क्या है? का शर्त ये है बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। पहले अपने घर में कोई आग लगाए तब। सब चुपचाप चले गए। महात्मा बोले हाँ अच्छा ऐसे करो, आग न लगे पर तुम इसे अपना मानना छोड़ दो, भगवान को ही इस रूप में देखो, यही सत्संग है। एक बार कुत्ते को रोटी लेकर भागा कुत्ता, तब पीछे घी की कटोरी लेकर नामदेव जा रहे, भगवान रूखी तो मत खाओ, घी लगा लेने दो इसमें, फिर खाओ आराम से। ये इन्हें बोलते हैं सत्संगी।
इनको उस सत से इतना प्रेम हो गया कि असत संसार इनके लिए है ही नहीं, असत में भी सत को देखते हैं। तो असत में सत्य को देखकर सत्संग करना जिनको आ गया वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। राम कथा ते अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी। अब तुलसीदास जी महाराज अपने मन से कहते हैं, पाई न यही कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम, राम ही सुमरिए गाइए राम। संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। मन के साथ एक विशेषण दिया सठ। मन तीन तरह का होता है, खल, सठ और मूर्ख। सठ कौन? जो सदा के लिए सुधर जाए, वो सठ है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ उस पत्थर की तरह है जो पारस का स्पर्श पाते ही परिवर्तित हो जाता है, वह सठ है। और एक वो है खल। खल खल किन्हें कहते हैं? एक महात्मा थे हमारे बड़े विनोदी, वो कहा करते थे खल शब्द में दो अक्षर होते, खा और ला, जिसमें वो खाए और लड़े, बल्कि लड़ने के लिए ही खाए। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ो। बोले, कहने लगे बताओ। हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। खल। अच्छा, ऐसा नहीं कि खल सुधरते नहीं, सुधरते हैं। खलऊ करही भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। उनका स्वभाव कभी नहीं जाता। बाकी जब तक कथा कीर्तन है सुधर जाते हैं। वे खल है जो उतनी देर के लिए ही सुधरे। जो हमेशा के लिए सुधर जाए वो सठ, और जो उतनी देर के लिए ही सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है, वे खल। और मूर्ख उन्हें कहते हैं जो उतनी देर को भी न सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। ब्रह्मा जी के समान भी गुरुदेव क्यों न मिले, पर मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं है।